यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। लखनऊ समेत 20 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन कर पाएंगे। इसके बाद 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत 11 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का प्रत्याशियों को समय मिलेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले पाएंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को ही दोपहर 3 बजे के बाद से कार्य समाप्त होने तक प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। फतेहपुर पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही 30,000 से अधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर 8,200 अराजक तत्वों को अब तक पाबंद किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी को इंचार्ज बनाया गया है। चुनाव के दृष्टिगत शुरू से लेकर अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है और शीघ्र ही इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लोगों को जिला बदल कर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव सुनिश्चित किया जाए। सभी हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग करा ली गई है। करीब 70% से ज़्यादा असले जमा करा लिए गए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई में 30,000 से ज़्यादा लोगों पर 107-16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 8200 से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी है नामांकन के बारे में? देखिए अमित, दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक नामांकन जो है वो किया जा सकेगा और लखनऊ समेत 20 जिले हैं जहां पर नामांकन चल रहा है। और सबसे साथ बात यह है कि जो पहले चरण के नामांकन की समय सीमा खत्म हुई है अमित, और उसमें 18 जिलों में होना था। कल उसमें नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और कल ही 3 बजे के बाद सिंबल भी बांटे गए हैं। तो जो पहले चरण की मैं आपको पहले बात बता दूं, 779 जिला पंचायत वार्ड हैं जिनके लिए 11,749 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा 19,313 क्षेत्र पंचायत वार्ड के सदस्य हैं जिनके लिए 71,000 के आसपास प्रत्याशी मैदान में हैं। और इसी तरीके से 14,789 ग्राम पंचायतों के लिए 1 लाख से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं और 1,83,583 ग्राम पंचायत के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर जो है वो उम्मीदवार मैदान में है। तो पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जो है बिल्कुल अंतिम दौर में है अमित। और क्योंकि अब यहाँ से सारी चीजों को बहुत तेजी के साथ फाइनलाइज किया जाएगा क्योंकि पहले चरण का मतदान का भी समय नजदीक आ रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में एक साथ कई जिलों में मतदान कराया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रयास जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है अमित, क्योंकि पिछले चुनावों तक ऐसा होता था कि एक ही जिले में 4 चरणों में चुनाव होता था। उदाहरण के तौर पर अगर लखनऊ में चुनाव होना है तो पहले कुछ सीटों पर चुनाव होगा पहले चरण में, फिर लखनऊ में ही दूसरे चरण में भी होगा, तीसरे चरण में भी होगा, चौथे चरण में भी होगा। लेकिन इस बार एक अनूठा प्रयास करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे लखनऊ को एक चरण में चुनाव निपटाने का प्रयास किया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी भी राज्य निर्वाचन आयोग पर होगी और बहुत बड़ा जिम्मा होगा। इसके अलावा दूसरी खास बात इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने और की है, इस बार जैसे पति पत्नी अगर दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों की मतदान में ड्यूटी लग जाती है तो उनमें से कोई एक भी व्यक्ति अगर राज्य निर्वाचन आयोग को लिख कर दे देता है कि हमें परिवार से की समस्या है और हम में से किसी एक की ड्यूटी लगाई जाए, तो राज्य निर्वाचन आयोग आसानी से पति या पत्नी किसी एक की ड्यूटी लगाएगा, दूसरे को मुक्त कर देगा। तो इस तरीके की बहुत अनूठी कोशिशें हैं और दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और पहले चरण की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत को विश्व गुरु बनाने की कड़ी में ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में वेदों का पाठ किया जा रहा है और इसकी झलक दिख रही है हरिद्वार महाकुंभ में, जहां वेदों के ज्ञाता एक सुर में वेद पाठ कर रहे हैं। शांतिरोषधयः शांति
शांति पाठ के ये मंत्रोच्चार मन को आध्यात्मिक सुकून देते हैं। सुर, लय, ताल में लिपटे ये मंत्र पूरे विश्व ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शांति की कामना के लिए पढ़े जाते हैं। हरिद्वार कुंभ में वेद पाठी आचार्य और उनके शिष्य लगातार शांति पाठ कर रहे हैं। मार्च से 14 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ में सप्त सरोवर में रोजाना वेदों का पाठ हो रहा है। संस्कृत भाषा के अनुकरण से भारत विश्व गुरु बन सके, इसके लिए रोजाना वेद पाठ, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। ये वेद पाठ ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर में किया जा रहा है। संस्कृत के संवर्धन, संरक्षण पर भी इसके जरिए जोर दिया जा रहा है। साथ ही जन जन की भाषा बनाने के लिए और प्रयास किए जाना इस वेद पाठ का मकसद बताया जा रहा है। यहाँ पर यह यज्ञ जो है 25 मार्च से और 27 अप्रैल तक चलेगा, जब तक पूर्ण कुंभ के उपलक्ष्य में। और यहाँ प्रतिदिन वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ हो रहे हैं। श्री गणपति शीश, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, और प्रतिदिन वेद का शुक्ल यजुर्वेद का पाठ होता है, जिसमें 40 अध्याय 1975 मंत्र हैं। और इसका यही उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बने और यहाँ के सभी लोग प्रसन्न रहें। जिस प्रसन्नता को हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो। वहीं इस यज्ञ में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी खास पूजन किया गया, ताकि उत्तराखंड का विकास करने में वो अहम भूमिका निभाएं। हम लोग पवित्र सप्त ऋषियों की जो तपस्थली रही है हमारी सप्त ऋषियों की, वहाँ पे हम सप्त सरोवर में विराजमान है इस समय। और ये श्री रामधाम भक्तों का आश्रम है। और यहाँ पे 25 मार्च से लगातार विश्व शांति, देश के चहुमुखी विकास के लिए, भारत विश्वगुरु बने। और जो स्पंदन, देखिए जो सप्तऋषियों ने यहाँ पे तप किया था, वो स्पंदन आज भी मौजूद है। हम चाहते हैं भारत एक विकसित राष्ट्र बने और भारत विश्वगुरु बने। इस भावना के साथ उन सप्तऋषियों का हम स्पंदन, उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ पे जो हमारे ये लौकिक रूप से जो ये ऋषि कुमार यहाँ पर हैं, उसी परंपरा के जो संवाहक हैं, जो वेदों के माध्यम से उस सप्तऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तपोभूमि में ऋषियों ने यज्ञ किया, वहां आज फिर से संस्कृत और भारत को विश्वगुरु बनाने को लेकर हो रही ये पाठ काफी अहम माने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले